ओम शांति। इस चैनल पर चल रहे इस सहज राजयोग की यात्रा पर आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही विशेष है, क्योंकि हम इंसानों के द्वारा की गई यह एक महान भूल है। तो यह महान भूल जिसके कारण ही हम सब आज पथभ्रष्ट हो गए हैं, इसको समझने के लिए इस वीडियो पर प्रकाश डाला जा रहा है, जिसको अंत तक अवश्य देखें। कितनी आश्चर्य की बात है कि आज एक ओर तो लोग परमात्मा को माता पिता, ईश्वर, भगवान एवं पतित पावन मानते हैं, और दूसरी ओर कहते कि भाई तो सर्वव्यापक है, अर्थात कुत्ते, बिल्ली, शेर, सर्प, पशु, पेड़, पक्षी, यहाँ तक कि पत्थर वित्तर में भी वो ही है। तो यह तो कितनी बड़ी भूल है। उस सर्वशक्तिवान को सब में कहना उसका कितना अपमान व ग्लानि करना ही है ना। जो पिता हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार देता है, हमें पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का राज्य देता है, उसके लिए ऐसे शब्द कहना कितना बड़ा पाप है। यदि वह सर्वव्यापी होते तो उसके शिवलिंग के रूप में पूजा क्यों होती। यत्र तत्र सर्वत्र वही है, तो फिर उनको दिव्य जन्म लेने या उनके अवतरण होने की आवश्यकता ही ना होती। फिर तो शिवरात्रि का त्यौहार भी न मनाया जाता। शास्त्र श्रोमणि श्रीमद् भगवत गीता में लिखे उनके महावाक्य सत्य सिद्ध कैसे होते कि मैं परम पुरुष हूँ, अर्थात पुरुषोत्तम हूँ, मैं सूर्य और तारागण की पहुँच से भी परे परम धाम का वासी हूँ। यह स्वयं परमात्मा ने बताया है। और यह जो मान्यता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है, तो फिर इसमें तो भक्ति, ज्ञान, योग सभी का खंडन हो जाता है। क्योंकि यदि ज्योतिष रूप भगवान का कोई नाम और रूप ही ना हो, तो फिर उनसे संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है, या उनके प्रति स्नेह और भक्ति प्रकट कैसे की जा सकती है। उनके नाम और कर्तव्यों की जो चर्चा हो सकती है, जबकि ज्ञान के लिए तो अर्थ ही, ज्ञान का तो अर्थ ही है कि किसी के नाम, रूप, धाम, गुण, कर्म, स्वभाव, संबंध, उससे होने वाली प्राप्ति इत्यादि का परिचय ही तो ज्ञान है। अतः परमात्मा को सर्वव्यापक मानने के कारण आज मनुष्य मन मनाभव तथा मामेकम शरण ब्रज की ईश्वर आज्ञा पर नहीं चल पाता, अर्थात बुद्धि में एक ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव की याद धारण नहीं कर पाता, और उससे फिर वह स्नेह संबंध भी नहीं जोड़ पाता, तो उसका मन भटकता ही रहता है। अरे परमात्मा तो चैतन्य है, वह तो सबके परम पिता है, तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। परमात्मा को सर्वव्यापी मानने से ही सब नर नारी योग भ्रष्ट और इतने पतित, दुखी व अशांत हो गए हैं। कहा जाता है कि एक झूठ बोलने पर फिर हमें बार बार झूठ या 1000 झूठ बोलना पड़ते हैं। इसी तरह इस एक महान भूल से ही मनुष्य फिर भूल पर भूल करता ही चला गया, जिसका परिणाम आज प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि कई लोग तो स्वयं को ही भगवान बताकर अपनी पूजा आदि करवाते रहते, खूब आश्रम बनाते, बड़े बड़े संपत्ति, सुख, साधन एकत्रित करते, और जब भरते भरते पाप का घड़ा फूटता है तो चौराहे यानी चारों ओर उसके विष का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अरे भगवान तो एक है, हमारा पिता है,
वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता, जब एक लौकिक पिता भी अपने सभी बच्चों का ज्ञाता होता है, जन्मदाता होता है, उन पर उसका कंट्रोल होता है, संरक्षक होता है, लेकिन वह उन बच्चों के अंदर पिता नहीं होता। हाँ, बच्चे अवश्य पिता जैसे हो सकते हैं, तो फिर वह भगवान उनको घटघटवासी कहना कहीं गलत नहीं होगा क्या? वास्तव में घटघटवासी का अर्थ यह नहीं कि वह हम में, तुम में, सब में है। यदि एक चोर या अपराधी में भी भगवान है, तो क्या वह सो रहा था भगवान जो उसने इतना घृणित कृत्य किया? यदि रोगी व डॉक्टर में भी भगवान ही है, तो फिर वह कभी किसी को मरने ही ना देता, सभी स्वस्थ होते। वास्तव में घट अथवा हृदय प्रेम का एवं याद का स्थान माना गया है। पहले लोगों में ईश्वर के प्रति भक्ति, आस्था एवं श्रद्धा इतनी अधिक होती थी, अतः उस समय भाव विभोर होकर दिल से यही आवाज़ निकलती थी कि अरे ईश्वर तो घट-घटवासी है। अगर हम यही समझ लेते तो फिर सबके हृदयों में, सबके मन में उसका वही चित्र या छवि निवास करती थी। तो चलिए इंसान की इसी नादानी अर्थात भूल पर एक स्वरचित सुंदर सा गीत आपके प्रस्तुत करते हैं। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। क्यों फिरता दर दर मारा, अरे ओ नादान है। फिरता दर दर मारा क्यों, अरे ओ नादान है। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। घर कण कण में वो होता तो हर घर में वो होता। क्योंकि कण से ईंट बनती है और ईंट से भवन का या मकान का, दुकान का निर्माण होता है। घर कण कण में वो होता तो हर घर में वो होता। मिल जाता फिर तो मंदिर मस्जिद या कोई भी दुकान में। मिल जाता मंदिर मस्जिद या फिर कोई भी दुकान में। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। क्यों फिरता दर दर मारा, अरे ओ नादान है। घर पेड़ों में वो होता ना सूखता जलता रहता। घर पेड़ों में वो होता ना सूखता जलता रहता। ना मरता फिर तो कोई भी गरीब की शान है। ना मरता फिर तो कोई भी गरीबी किसान है। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। घर पशुओं में वो होता ना यूं कटता बिकता रहता। घर पशुओं में वो होता ना यूं बिकता कटता रहता। जिसे खाकर बनते मनुष्य यूं पतित शैतान है। जिसे खाकर बनते मनुष्य पतित शैतान है। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है।
फिरता दर दर मारा क्यों, अरे ओ नादान है। गर मुझ में तुम में होता तो फिर सब में वो मिलता, गर हम में तुम में होता तो हर मानव में मिलता, हो जाता फिर तो अमर हर एक इंसान है। क्योंकि भगवान कभी मरता नहीं। अगर हम आप सभी के अंदर वो विद्यमान है तो हम मरते ही नहीं। ना मरता फिर तो कोई वो अमर इंसान है। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। क्यों फिरता दर दर मारा, अरे ओ नादान है। ये ज्ञान बड़ा ही निराला, हम पीते अमृत प्याला। ये ज्ञान बड़ा ही निराला, जिस पीते अमृत प्याला। और करते हम तो फिर उस ईश्वर का ध्यान है, जिससे ही करते हम तो उस ईश्वर का ध्यान है। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। ना तीर्थों पर वो मिलता, ना गुरुओं में वो होता। ना तीर्थों पर वो मिलता, ना गुरुओं में वो होता। ये जप तप पाठ पूजा शिव भक्ति का सामान है। ये जप तप पाठ पूजा सब भक्ति का सामान है। क्यों फिरता दर दर मारा, अरे ओ नादान है। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। वो ज्योतिर्बिंदु न्यारा जो सबको लगता प्यारा। वो ज्योतिर्बिंदु न्यारा जो सबको लगता प्यारा। है वही एक परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है। वही एक परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है। भक्ति में कहती दुनिया कि कण कण में भगवान है। क्यों फिरता दर दर मारा, अरे ओ नादान है। तो आज हमें ये भली बात समझ लेना चाहिए कि भगवान सर्वव्यापी नहीं, हाँ सर्वज्ञाता है, सबकी जानने वाला है, लेकिन भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक एवं शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे पिछले वाले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर बनाए गए बॉक्स को क्लिक करें। ओम शांति।